नमस्कार दोस्तों, आज सुबह से आप लगातार न्यूज चैनल्स पर देख रहे होंगे कैबिनेट रीशफल के बारे में। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ये कैबिनेट रीशफल क्या होता है, क्योंकि जब भी आप कहीं पर पढ़ते होंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चर्चा होती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, इन दोनों में अंतर क्या होता है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो अभी सरकार चुनकर आई थी 2019 में, वापस से मोदी सरकार चुनकर आई थी, उनका यहां पर कैबिनेट जो है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी कुछ है देश के अंदर, मैं आपको बता दूं वो कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। तो इसकी वजह से यहां पर जब भी कोई चेंजेस होंगे तो इसकी चर्चा काफी ज्यादा होती है। कौन से लोग इसके अंदर आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, यहां पर कितने मेंबर्स होते हैं, कितने कैबिनेट के अंदर होते हैं, कितने मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, बहुत सारे आपके मन में डाउट्स होंगे। सभी कुछ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जैसा कि आपको पता होगा, भारत के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी कोई लोकसभा होता है तो लोकसभा के अंदर हम किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, वहां पर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना जाता है। एमपी जिसको हम कहते हैं, अपने अपने एरिया में अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं। तो आपको पता होगा इस समय करीब 543 मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर। तो इतने सारे एमपीज जो हैं वो चुनकर जाते हैं, और जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है वो पार्टी प्राइम मिनिस्टर को चुनती है। और प्राइम मिनिस्टर के पास एक तरह से आप कह सकते हो ताकत होती है कि उसके मिनिस्टर्स कौन होंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इन सभी चीज को लीड करते हैं और उनको हेल्प करने के लिए उनके मिनिस्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। और इसी की वजह से ये जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 अगर आप देखोगे हमारे भारत के संविधान का, उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में चर्चा की गई है कि उनका टेन्योर कब होगा, रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, हर एक चीज आपको आर्टिकल 74 और 75 में देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, मतलब लीड तो किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, मतलब कि जो भी डिसीजन है वो प्रेसिडेंट के सील के अंदर लिया जाता है। लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो अल्टीमेटली भारत के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो प्रेसिडेंट के सील के अंदर लिया जाएगा। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि प्रेसिडेंट अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, प्रेसिडेंट वही चीज करेंगे जो यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनसे कहेगा। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम तो यहां पर कैबिनेट रीशफल की बात कर रहे हैं, सुबह से न्यूज चैनल के अंदर कैबिनेट रीशफल, कैबिनेट रीशफल, तो एग्जैक्टली कैबिनेट क्या है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है। मतलब एक काउंसिल है, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि सहयोग करते हैं प्राइम मिनिस्टर को देश को लीड करने के लिए। तो अगर हम मिनिस्टर्स को भी अलग अलग ग्रुप में बांट दें, अब मिनिस्टर्स में भी आपने देखा होगा कुछ सीनियर मिनिस्टर होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो अपने पास रखते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम हो गया, अमित शाह हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गया। ये सारे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, तो इनको कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट आप कह सकते हो एक तरह से जूनियर होते हैं, मतलब कि एक तो सपोज हम होम मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ होम कौन है, अमित शाह हैं। उनके नीचे फिर क्या होता है कि उनको हेल्प करने के लिए एक डेप्यूटी मिनिस्टर आप कह सकते हो या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट कह सकते हैं, वो होते हैं यहां पर। तो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज में आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा, अगर आवश्यकता है तो ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद बनाया जाता है। उसके बाद होता है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज। मैं आपको आगे बताऊंगा इस समय कौन कौन है, कौन किस चीज के अंदर। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है कि यहां पर उनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा, कोई यूनियन मिनिस्टर उनके अंडर में नहीं होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा। मतलब उनका पद जूनियर का होता है, लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट हो गया, तो वो क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज उसको देखते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि तीन तरीके से उनको बांट दिया जाता है मिनिस्टर्स में से। तो जो उसमें सबसे सीनियर मिनिस्टर होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो वो आपका जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है ये कैबिनेट के अंदर, इसीलिए हम इसको कैबिनेट रीशफल, वैसे तो नाम इसका बोला जा रहा है कैबिनेट रीशफल में, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें ही रीशफल हो रहा है, उसमें ही चेंजेस हो रहे हैं। डोंट वरी, आपको और चीजें आप आगे चलकर क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो
जो कैबिनेट होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो एक तरह से पार्ट होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, लेकिन कैबिनेट का दर्जा और कहीं ज्यादा हाई होता है। कैबिनेट का दर्जा इसलिए हाई होता है क्योंकि जब भी प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है, वो कैबिनेट मिनिस्टर से ही चर्चा करते हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से तो बहुत सारे मिनिस्टर हो जाएंगे, राइट। अब सबके साथ चर्चा करना, सबके साथ बातचीत करना, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, सीनियर पद के होते हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर सलाह लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मिनिस्टर्स की जब भी मीटिंग होती है, वो बाइंडिंग होती है बाकी सब मिनिस्टर्स के ऊपर, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, कोई भी हो। जो भी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, अक्सर आप सुनते होंगे ना, कैबिनेट का ये डिसीजन आया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वेडनेसडे को अक्सर आप देखना यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। और जहां तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी आप मीटिंग अक्सर सुनोगे नहीं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बहुत ही रेयर होती है, मतलब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो भी डिसीजन होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ले लिया जाता है और यहां पर बोल दिया जाता है बाकी के मिनिस्टर्स को कि आपको ये मानना पड़ेगा। और कोई मिनिस्टर कहता है कि नहीं हम बात नहीं मानेंगे, तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ये एक्चुअल में ऐसा ही चलता है। साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, आर्टिकल 74 75 में इसका मेंशन है। लेकिन जो कैबिनेट, ये जो वर्ड है ना कैबिनेट, वो संविधान के अंदर मेंशन नहीं था, कभी भी मेंशन नहीं था। आगे चलकर आपको याद होगा इमरजेंसी लगा था, और इमरजेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि जब साइन किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी के ऊपर कि इमरजेंसी लागू होगी, तो वो उस समय किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा डिसीजन नहीं लिया गया था। डायरेक्टली जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने यहां पर लेटर भेज दिया था और इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिसको आगे चलकर बहुत ज्यादा विरोध किया गया। इसी की वजह से जब इमरजेंसी खत्म हुआ, उसके बाद वापस से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 में यहां पर एक चीज मेंशन कर दिया गया कि जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी लगानी होगी, आपको पता है आर्टिकल 352 में होता है नेशनल इमरजेंसी, जब भी ये लगाना होगा तो प्रेसिडेंट को देखना होगा कि क्या वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर्स की मंजूरी है कि नहीं। तो पहली बार जो कैबिनेट का वर्ड है वो 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। और इसमें भी कोई बहुत सारी चीजें नहीं बोली गई थी। कैबिनेट मिनिस्टर का जस्ट ये डेफिनेशन बोल दिया गया कि एक तरह का काउंसिल होगा विच इज कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ठीक है, बाकी मिनिस्टर्स और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक तरह का काउंसिल है, और इनका पावर्स क्या है, फंक्शन क्या है, कुछ भी नहीं बताया गया। तो कैबिनेट का जो वर्ड है वो पहली बार 1978 में ही लाया गया था। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोअर हाउस होता है, जो हमारा लोकसभा है, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। एज सच कैबिनेट की कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही तो एक तरह से पूरे ग्रुप हैं जो कि पूरे देश के अंदर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। तो उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोअर हाउस के अंदर। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बड़ा समूह होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। 60 to 70 मिनिस्टर्स आपको अक्सर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और जो कैबिनेट है वो छोटा समूह होता है, क्योंकि यहां पर डिसीजन लेना है, प्राइम मिनिस्टर को बातचीत करनी है, तो 15 से 20 मिनिस्टर अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि करंट में क्या सिचुएशन है, करंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, तो इसमें आपको एक और रूल पता होगा कि जितना भी लोकसभा का सीट होता है उसका 15% ही मैक्सिमम मिनिस्टर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर हम 543 कह रहे हैं कि लोकसभा एमपीज हैं जो चुनकर आते हैं, इसका 15% कितना हो जाएगा, आई थिंक शायद 54 प्लस करीब 27, राइट। तो ये 81 के आसपास आता है। तो 81 मैक्सिमम मिनिस्टर्स हो सकते हैं किसी भी सरकार के अंदर, अभी प्रेजेंट में अगर हम लोकसभा सीट के हिसाब से देखें तो प्रेजेंट में आप देखो तो 21 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इस समय। अभी जब ये नया पद मिला है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या चेंजेस हुए हैं, लेकिन प्रेजेंट में 21 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 29 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनसे जूनियर होते हैं। और कई बार क्या होता है कि एक मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 9 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, मैं अभी आपको आगे बताता हूं। लेकिन इसके पहले एक और चीज याद रखिएगा कि रिसेंटली सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये यहां पर बनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, जिसको लेकर ऑलरेडी स्टडी IQ पर वीडियो अवेलेबल है, आप चाहो तो वो देख लेना। तो प्रेजेंट में आप देख सकते हो यहां पर कि प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर के पास भी कई सारे, प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन होता है कि अगर वो किसी मिनिस्ट्री को अपने पास रखना चाहते हैं, सपोज प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि अगर वो होम मिनिस्ट्री को अपने पास रखें तो वो भी रख सकते थे। लेकिन इस समय प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, प्राइम मिनिस्टर के पास इस समय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल,
पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन इनके पास है, एटॉमिक एनर्जी उन्हीं के पास होता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास है। और बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर्स आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस आप देख पाएंगे राजनाथ सिंह जी, अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ये प्रेजेंट में क्या है कैबिनेट मिनिस्टर है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कैबिनेट मिनिस्टर जो है सबसे ऊपर का पद होता है, सीनियर मिनिस्टर होते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी आप देख सकते हो, निर्मला सीतारमण जी हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद, वैसे मैं आपको बता दूं इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है रविशंकर प्रसाद जी ने, और फॉरेन मिनिस्टर आपको पता ही है। इसके अलावा पोखरियाल साहब जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, इन्होंने भी रेजिग्नेशन अभी दे दिया है। तो ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। टोटल कितने? 21, मतलब प्राइम मिनिस्टर प्लस इस समय 21 कैबिनेट मिनिस्टर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो एक एक करके यहां पर देख सकते हो। और मैंने आपको बताया था इनके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, वो मैंने यहां पर नहीं लगाया है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ट ये भी आप यहां पर देख पाओगे। करीब 9 मैंने आपको बताया थे, वो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अब हम आते हैं कि एग्जैक्टली अभी क्या हुआ है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जितने भी आप फोटोज देख रहे हो, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इसमें रीशफलिंग हो रही है, मतलब इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को हो सकता है लग रहा होगा कि परफॉर्मेंस के आधार पर या फिर किसी भी चीज के आधार पर ये जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की होती है। उनके पास पूरा डिसीजन मेकिंग पावर होता है कि वो अपने कैबिनेट के अंदर किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते हैं। तो यहां पर अब चेंजेस हो रहे हैं। अब चेंजेस के आधार पर जब प्रेजेंट में मैं ये वीडियो बना रहा था तब तक पता चला कि 12 मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी रिजिग्नेशन दे दिया है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कि रविशंकर प्रसाद, मैंने आपको बताया इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, रमेश पोखरियाल साहब, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स हैं, और बाकी के भी नाम्स हैं आप यहां पर देख सकते हो। और जब भी कुछ ऐसा होता है ना, आप अक्सर देखेंगे तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा जाता है, कभी भी कैबिनेट करके जो शब्द है वो उसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर जब भी रेजिग्नेशन और इस तरह की बात होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। अब इसी को लेकर जो अपोजिशन पार्टी है, जैसे यहां पर आप देख पाएंगे पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा है कि जो रेजिग्नेशन दिया गया, जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गया हर्षवर्धन साहब जो हैं, इसको लेकर यहां पर कांग्रेस ने कहा है कि देखिए ये क्लियरली दिखाता है कि यहां पर जो पैंडेमिक है उसको मैनेज करने में फेल हो गई है मोदी सरकार, और इसी की वजह से हर्षवर्धन साहब को रेजिग्नेशन देना पड़ गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आज शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन में आप देखोगे, आपने टीवी में भी देखा होगा, तो 43 लोगों ने यहां पर शपथ ग्रहण लिया है। अब 43 ऐसा नहीं है कि सभी नए नाम हैं, इसमें से कुछ नाम जैसे कि आप देख पाओगे किरण रिजिजू, ठीक है, आर.के. सिंह हो गए, हरदीप सिंह पुरी हो गए, मनसुख मांडविया, ये सभी अगर आप देखोगे तो यहां पर ऑलरेडी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज थे। आप देख पाएंगे किरण रिजिजू है, आर.के. सिंह है, मांडविया साहब हो गए। तो ये लोग क्या है, बेसिकली इनको कैबिनेट का रैंक दिया जा रहा है। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज से अगर आपको कैबिनेट का भी रैंक लेना है तो इनको भी यहां पर शामिल किया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह में। तो टोटल मिलाकर 43 लोगों ने आज नया शपथ लिया है। और इसके बाद आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो रिसेंट जो नए नाम सामने आए हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट नाम है, नारायण राणे हो गए, सर्बानंद सोनोवाल आपको पता होगा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आसाम के, उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, एमपी के अंदर आपको पता है कांग्रेस से इधर आए थे, और भी कई नाम है। इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम ये भी है पशुपति पारस। पशुपति पारस मैं आपको बता दूं तो यहां पर चिराग पासवान, आपको पता होगा इनके पिताजी का रिसेंटली निधन हो गया था, तो इनके चिराग पासवान के चाचा हैं बेसिकली, और इन्होंने यहां पर अभी रिसेंटली ट्वीट किया था कि क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधि करने की वजह से ये जो पारस हैं, पशुपति पारस, इनको निष्कासित कर दिया गया था पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कैबिनेट के अंदर शामिल किया जा रहा है, जिसको लेकर चिराग पासवान ने असहमति जताई है। तो ये प्रेजेंट में सिचुएशन है दोस्तों। और ये जो भी रीसफल हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप कहिए या फिर कैबिनेट कहिए, तो यहां पर हो सकता है कि आगे चलकर जो 2022 में इलेक्शंस हो रहे हों, 5 राज्य के इलेक्शंस होने हैं, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा इलेक्शन आने वाला है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है कि यहाँ पर रीशफल किया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। अब देखिएगा, जो कैबिनेट मैंने आपको बताया कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसके अंदर भी एक छोटा सा टीम होता है जिसको कहते हैं कैबिनेट कमिटीज। 5 या 6 मेंबर्स की आप टीम कह सकते हो, कैबिनेट कमिटीज होती हैं, जैसे जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गई, होम मिनिस्टर हो गए, वो लोग की एक टीम होती है, वो लोग भी अलग अलग डिसीजन लेते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स, ये जो कैबिनेट कमिटीज हैं इसका मेंशन कहां पर किया गया है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजीज में है, रूल्स ऑफ बिजनेस हो गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो गया? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। और मैं कई सारे
MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, वहाँ पर जाकर आप प्ले कर सकते हो स्टोरीज में इंस्टा के। और अगर आपको PDF चाहिए अलग अलग सोशल मीडियाज पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। studiiq.com पर जा सकते हैं, यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।